बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम हाज़िर हैं 8th क्लास की मैथमेटिक्स की बुक और एक्सरसाइज 1.3। उसका क्वेश्चन नंबर पहला है, इफ़ ए, हमारे पास ए सेट दिया गया है, उसमें एलिमेंट हैं 5 6 7, बी सेट है उसमें 6 7 8 एंड सी सेट है 7 8 9। देन रिप्रेजेंट, अब हमने क्या रिप्रेजेंट करना है, उसने एक कंडीशन दी है, ठीक है। ए यूनियन ब्रैकेट में बी यूनियन सी सेकंड कंडीशन है, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी थ्रू वेन डायग्राम। मतलब हमने ये जो कंडीशन है, एक ये हमने वेन डायग्राम के थ्रू प्रूफ करना है। और डायग्राम क्या है, डायग्राम की मीन्स है कोई भी फिगर, कोई भी शक्ल। वेन एक मैथमेटिशियन था और डायग्राम मीन्स शक्ल, उसने हमें वेन डायग्राम इंट्रोड्यूस करवाया। तो सबसे पहले हमने करना क्या है, इस कंडीशन को प्रूफ करना है। हमारे पास ए यूनियन बी यूनियन सी कंडीशन है, तो अगर आपके पास कहीं ब्रैकेट हो तो पहले आप ब्रैकेट का आंसर मालूम करें। और सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि डायग्राम दो फिगर के बन सकते हैं। एक तो आपने स्क्वायर लगा देना ऐसे, ठीक है, अगर आप स्क्वायर में बनाना चाहते हैं। अगर आप स्क्वायर नहीं बनाना चाहते, कोई रेक्टेंगल में बनाना चाहते हैं, ऐसे रेक्टेंगल में, ठीक है, तो आप रेक्टेंगल में भी बना सकते हैं, ठीक है। ये दो कंडीशन है बनाने की। उसके बाद आपने करना क्या है, मैं आपको सम एग्जांपल देता हूँ, उसके बाद आप खुद ही कर लेंगे। अब देखिए, सबसे पहले हमारे पास क्या है, बी यूनियन सी का डायग्राम बनाना है। तो अब पहले आपने ये देखना है बी और सी में कोई कॉमन एलिमेंट है। देखें 6 7 8 और 7 8 9, मतलब इसमें क्या कॉमन है, 7 और 8, इसमें भी 7 और 8। अगर कोई कॉमन एलिमेंट हो, ठीक है, तो इस तरीके का डायग्राम बने, ठीक। ये डायग्राम बनेगा, जो कॉमन होंगे वो हम यहाँ सेंटर में रखेंगे। अगर जैसे मैं एक और सेट ले रहा हूँ, जैसे 1 2, ठीक है, और ये बी है, इसको देखें 3 और 4 दे देते हैं हम एलिमेंट। अगर कोई हमने कहे कि ए यूनियन सी का डायग्राम बना दो, तो याद रखना अगर सेम एलिमेंट हों, दोनों में कोई एक भी कॉमन एलिमेंट हो, तो ये डायग्राम बनाना। अगर कॉमन एलिमेंट ना हो तो आप भले आप रेक्टेंगल में बनाएं या स्क्वायर में बनाएं, तो अगर कॉमन एलिमेंट ना हो तो आपने ये वाला डायग्राम बना देना है कि भाई इनमें कोई भी कॉमन नहीं है। अगर कॉमन होता तो ये वाला डायग्राम बनाते, ठीक है। और कॉमन जो होते हैं हम सेंटर में रखते हैं, और जो कॉमन नहीं होते तो इस तरीके का डायग्राम बनाते हैं, ठीक है। अब भले कहीं भी यूनियन हो, इंटरसेक्शन हो, डिफरेंस हो, कॉम्प्लीमेंट हो, कुछ भी हो, अगर कॉमन एलिमेंट है तो ये डायग्राम, अगर कॉमन एलिमेंट ना हो तो ये डायग्राम, ठीक है। तो इसको हम मिटाते हैं, मैंने आपको एग्जांपल। अब हम डायग्राम बनाते हैं। सबसे पहले आपने रेक्टेंगल रखें या स्क्वायर रखें, वो आपकी मर्जी है, ठीक है। अब देखना ये है कि इन दोनों में कॉमन एलिमेंट कौन से हैं, 7 और 8, 7 और 8 कॉमन, तो इस तरीके का डायग्राम बनाएं। अब इन दो सेट्स में ये हमारा बी सेट है और ये हमारा सी सेट है। इन दो सेट्स में जो कॉमन एलिमेंट है, कॉमन मतलब एक जैसे, वो आप इसमें रखेंगे, ठीक है ना। जो कॉमन होंगे वो यहाँ रखेंगे, रख लिए। अब हमारे पास बी में क्या बचा, 7 और 8 हमने लिख लिए। अब हमारे पास क्या बचा, ये बचा 6। उसके बाद 7 और 8 हमने सेंटर में लिख लिए। अब हमारे पास क्या बचा, 9। तो ये हमारा बन गया डायग्राम। अब इसे हम कह सकते हैं बी यूनियन सी, ठीक है, और 6 7 8 9, ठीक है। तो ये हमारी हो गई यूनियन। अच्छा, सबसे पहले आपने अगर सेट कंप्लीट हो गया, आपने यूनियन कर दी, सही तरीके से लिख लिया, तो यूनियन अब जो आंसर होता है हमने उसे फिल करना होता है। मतलब यूनियन में हमारा ये सब आंसर हो गए। अब जाके सब आंसर हो गए, ये सारे के सारे सेट, सारे के सारे एलिमेंट हैं, ये सब सेट में आंसर हैं, तो जहाँ जहाँ ये हैं आपने वहाँ क्या कर देना है, फिल कर देना है लकीरों से। तो अगर कोई देखने वाला देखेगा तो समझ जाएगा भाई इसमें इसने क्या किया है, यूनियन की है, ठीक है। इस तरीके का आप फिल कर देंगे। अगर आप फिल नहीं करेंगे किसी को, तो समझने वाला मैथमेटिशियन नहीं समझेगा कि इसने किया क्या है। तो हमने बी यूनियन सी, इसका जवाब तो ये मालूम कर लिया। अब क्या करेंगे, हम ए यूनियन बी यूनियन सी करेंगे। तो आपने सबसे पहले रेक्टेंगल बनाओ या आपकी मर्जी है स्क्वायर बनाओ, इन दोनों में से कोई भी। ये यू है, मतलब ये जो है, ये जो रेक्टेंगल है या स्क्वायर है, इसको हम यूनिवर्सल सेट बोलेंगे, इसमें ये सेट है, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, हम ए यूनियन बी यूनियन सी करेंगे। अब ए यूनियन बी यूनियन सी करेंगे। तो सबसे पहले आपने करना ये है कि ए और बी, ठीक है, इसमें देखने आपने कि कॉमन एलिमेंट हैं। ए और बी में कॉमन एलिमेंट हैं 6 7, यहाँ पे 6 7 है, 5 6 7 6 7 8, तो दोनों में कॉमन कौन है, 6 7 6 7 कॉमन है। तो इस तरीके का डायग्राम बनाएं, ठीक है। ये बनाएं डायग्राम पहले,
ठीक है, तो अब देखिए हमारा जो सी सेट है उसके भी क्या कॉमन है ए और बी में। देखिए 7 यहाँ भी है, 7 यहाँ भी है, 7 यहाँ भी है, तो ये ऐसे बनेगा। ठीक है, अब अगर यहाँ हम इसका नाम देते हैं ए, इसका बी, इसका नाम सी। ठीक है, ये हमारा सी सेट है। तो आपने सबसे पहले करना क्या है कि इन तीनों में जो कॉमन एलिमेंट है वो ढूंढना है। 7 7 7 तीनों में कॉमन है, तो ये सेंटर है जो तीनों को जोड़ रहा है। ठीक है ना, तो जो सब में कॉमन होगा वो यहाँ लिखेंगे। उसके बाद आपने करना क्या है कि आपने ये देखना है ए और बी में कौन कॉमन है। ठीक है ना, ए और बी में हमने 7 तो लिख लिया, उसके बाद हमारे पास क्या बचा, 6 बचा। तो आपने क्या करना है, यहाँ 6 लिखना है। ये ए सेट है, ये बी सेट है, ये दोनों में 6 आ गया। ठीक है, उसके बाद हमारे पास 5, ठीक है ना, अब 5 है, तो 5 इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है, तो बचा हमारे पास क्या, 5 यहाँ लिखेंगे। उसके बाद बी सेट में हमारे पास क्या बचा, 8। अब ये देखना है कि बी और सी में कॉमन है 8, अगर कॉमन है तो बी और सी के दरमियान रखना हो। 8 यहाँ भी है, 8 यहाँ भी है, तो ये सेट सी है, ये बी है, इन दोनों में अगर 8 है, कोई भी कॉमन एलिमेंट हो तो ये रख देना है हमने। अब देखें इसमें 6 7 8 भी आ गए, बी में हमारे पास कुछ नहीं बचा। उसके बाद हमारे पास क्या बचा, 9। अब 9 कौन से सेट में है, सी में है, तो 9 यहाँ रखेंगे। अब हमने करी क्या है, हमने किया है यूनियन। तो यूनियन में जो होते हैं सारे एलिमेंट्स लिखने होते हैं 7 8 9। ठीक है, अब क्या करना होगा आपने इसमें, करना ये है कि अब हमने किया यूनियन, मतलब ये सारे के सारे एलिमेंट अब हमारे क्या हुए, आंसर हुए। अब जब यूनियन करो तो याद रखें सारे सेट को इस तरीके से लाइन से फिल करो कि भाई ये सारे के सारे हमारे आंसर हैं। ठीक है ना, अब जिसको भी आप फिल करोगे वो मैथमेटिशियन समझ जाएगा कि ये आंसर इसने निकाला है। ठीक है, आपने सबको क्या कर देना है, इसे लाइन से फिल कर देना है। ये मैथमेटिशियन कोई भी देखेगा समझ जाएगा, हाँ भाई इसका जो है ना ये आंसर है। तो हमने ये पहली कंडीशन तो प्रूफ कर दी। अब चलते हैं सेकंड कंडीशन की तरफ। तो ये मैं मिटा रहा हूँ, आई थिंक आप समझ गए होंगे। अगली कंडीशन की तरफ चलते हैं हम। ठीक है, तो ये हम मिटा देते हैं, ये बी यूनियन सी और ये ए यूनियन बी यूनियन सी मिटा देते हैं हम इसको। अब सेकंड कंडीशन हमारे पास है ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। तो सबसे पहले हमारे पास है बी इंटरसेक्शन सी, क्योंकि ब्रैकेट है, ब्रैकेट पहले हल करेंगे हम। बी इंटरसेक्शन सी, अब देखें बी और सी में कोई कॉमन एलिमेंट है, अगर कॉमन एलिमेंट है तो हमारा डायग्राम क्या बनेगा, ये वाला डायग्राम बनेगा। अगर कोई कॉमन एलिमेंट ना हो, ठीक है, तो कॉमन एलिमेंट ना हो तो ये डायग्राम बनेगा। ठीक है, अब कॉमन एलिमेंट जो होंगे वो हम सेंटर में रखेंगे। अब बी और सी में कॉमन कौन है, बी और सी में कॉमन है 7 8 7 8, दोनों में कॉमन है तो 7 8 यहाँ रखेंगे। ठीक, उसके बाद हमारे पास बी में क्या बचा, अच्छा ये बी सेट है और ये सी सेट है। अब बी में हमारे पास क्या बचा, 6 और सी में हमारे पास क्या बचा, 9। ठीक, उसके बाद अब जो हमारा आंसर होता है हमने क्या करना है, इंटरसेक्शन करनी है। ठीक है, बी इंटरसेक्शन सी। अब जो हमारे पास यहाँ इंटरसेक्शन होता है, इंटरसेक्शन मतलब कॉमन एलिमेंट, कॉमन मतलब एक जैसे जो होते हैं वही हमारा जवाब होते हैं। तो एक जैसे कौन है, 7 और 8। अब जो हमारा इसमें जवाब निकलेगा हम उसे फिल करेंगे लाइन से, तो इसको हम फिल करते हैं लाइन से। ठीक है, तो अगला समझने वाला समझ जाएगा, हाँ भाई इसने जो आंसर निकाला है ये इंटरसेक्शन की है। 7 और 8 बी में भी है, 7 और 8 सी में भी है, तो इसने इंटरसेक्शन की है। अब हम चलते हैं दूसरी तरफ, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। अब आपने करना क्या है कि तीनों में अगर आप देखें, ए और बी में देखें भी कॉमन एलिमेंट है, बी और सी में भी कॉमन एलिमेंट है, तो ऐसे आप लिखें, ये ए सेट, ये बी सेट, और इसमें क्या करें आप ऐसे बना दें, ये सी सेट। ठीक है, ये हमारा ए सेट बन गया, ये बी सेट बन गया, ठीक है, और ये हमारा क्या बन गया, सी सेट बन गया। अब आपने करना क्या है कि इन तीनों में से देखिए कॉमन एलिमेंट है कोई जो तीनों ही सेट में हो। ये देखिए 7 यहाँ भी है, 7 यहाँ भी है, 7 यहाँ भी है। तो देखें अगर इन तीनों का जो सेंटर पॉइंट है कहाँ है, ये सेंटर पॉइंट। तो हमने क्या लिखना है, हमें 7, क्यों, क्योंकि 7 इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है, तो हमने सेंटर में 7 लिख दिया। अब याद रखें जो अब ए और बी में हो कॉमन कौन है, 6, तो हमने क्या करना है, 6 यहाँ लिख देना है, क्योंकि ये ए सेट है, ये बी सेट है। उसके बाद हमने क्या करना है, देखना है कि ए में अब हमारे पास क्या बचता है। ठीक है, 6 भी लिख लिया हमने, 7 भी लिख लिया, अब हमारे पास क्या बचा, 5 बचा। उसके बाद देखना है हमें कि बी और सी में कोई कॉमन एलिमेंट है, बी और सी में देखें 8 कॉमन है,
तो जो ए बी है और सी है, इन दोनों के दरमियान सेंटर पॉइंट कौन सी है, ये है। तो 8 हमने यहाँ लिख देना है। अब जबकि 6 भी हो गया, 7 भी हो गया, 8 भी हो गया, 6 7 8 5 भी ए में आ गया। अब हमारे पास सी में क्या बचा, देखें 9 बचा। तो जो किसी में कॉमन ना हो वो यहाँ लिखेंगे हम। अब ये हमारी क्या बन गई, ये हमारी बन गई वेन डायग्राम। अब हम क्या करेंगे, इसको ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, ठीक है। तो ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, अब तीनों में कॉमन जो होगा वो हमारा जवाब होगा। अब तीनों में कॉमन कौन है, 7 7 7, इंटरसेक्शन मीन्स कॉमन, और तीनों में कॉमन हो, तीनों में कॉमन कौन है, 7 है। तो हम 7 को क्या करेंगे, फिल करेंगे। हाँ भाई हमारा ये आंसर है। तो इसको कैसे लिखेंगे, आप लिखेंगे 7, ये हमारा आंसर। तो डायग्राम में जो जिसको भी हम फिल करते हैं लकीरों से, मैथमेटिशियन समझ जाता है कि ये हमारा आंसर है। अब जो देखने वाला होगा अगर इसे सिर्फ डायग्राम देखेगा समझ जाएगा इसने क्या किया है, ए बी और सी सेट की इंटरसेक्शन की है, उन तीनों में क्या है, 7 सेम है, इसीलिए 7 हमारा आंसर आ गया। तो उम्मीद है ये आप समझ गए होंगे। चलते हैं अगले टॉपिक की तरफ।